Good morning, class 5. Welcome to the online classes of RP School. Today, we continue with our chapter that is from tasting to digesting. That is chapter 3 of your EVS book, and this is part 3. That is आपके इस चैप्टर के अब तक के 2 पार्ट यानी कि 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और ये तीसरा पार्ट है आपका इस लेक्चर का। जिन्होंने पहले 2 लेक्चर नहीं देखे हैं वो पहले शुरू वाले दोनों लेक्चर देखें, तभी आपको इसमें अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किस प्रकार से झुम्पा और झूलन एक दूसरे को टेस्ट के लिए कैसे लड़ती हैं और कैसे वो टेस्ट करती हैं, किस प्रकार से झुम्पा की आंखों पर पट्टी बांधकर उसको अलग अलग प्रकार की चीज़ें टेस्ट कराई जाती है और उससे टेस्ट पूछा जाता है और लास्ट में वो करेला भी खाने के लिए हाँ कर देती है। क्यों? क्योंकि उसमें खट्टा भी था, कड़वा भी था और उसका नमकीन भी कुछ स्वाद आ रहा था, तो इस वजह से झुम्पा ने उसे हाँ खाने के लिए हाँ कर दिया। और उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। जिन बच्चों ने पिछला लेक्चर देखा है वो मुझे उम्मीद है सब लोगों ने होमवर्क कर लिया होगा। इसका आप लोगों को इसका होमवर्क फेयर कॉपी में ही करना है साथ के साथ, ठीक है? अदरवाइज़ आपको जब भी आपके टेस्ट होंगे तो आपको याद करने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है? हमने यहाँ तक देख लिया था, आपके इसके चारों क्वेश्चन देख लेते। ये नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और देखने हैं, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, हाउ डिड जंपा मेक्स आउट द फ्राइड फिश? कैन यू गेस द नेम ऑफ सर्टेन थिंग्स ओनली बाय देयर स्मेल विदाउट सीइंग और टेस्टिंग देम? व्हाट आर दीज थिंग्स? ठीक है, ये आपने चैप्टर 1 जिन्होंने ईवीएस का पढ़ा हुआ है, जिसके लेक्चर्स देखे हुए हैं, उनको पता होगा कि हम स्मेल करके भी कई चीज़ों को पता लगा सकते हैं। ये हमारे सेंसेस है। जो आपका फर्स्ट चैप्टर था सुपर सेंसेस, उसमें हमने बहुत सारे सेंसेस की बात की थी और उसमें स्मेल वाली सेंस की भी हमने बात करी थी, ठीक है? तो चलिए देखते हैं, हाउ डिड जंपा मेक आउट द फ्राइड फिश? जंपा ने फ्राइड फिश को कैसे पहचाना? जंपा ने फ्राइड फिश को सिर्फ सूंघ कर ही पहचान लिया था कि ये तो फ्राइड फिश है, उसे खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो आपको इसमें यहाँ पे ऐसी कई कुछ चीज़ों के नाम लिखने हैं, सर्टेन थिंग्स ओनली बाय देयर स्मेल, जिनको आप सिर्फ स्मेल करके ही पहचान सकते हैं, यानी कि आपको उनको खाने की ज़रूरत ना पड़े बताने के लिए कि ये क्या है, ठीक है? आप उनकी स्मेल से ही बता सकते हो कि ये किसकी सब्जी है या क्या बनाई है, ठीक है? जैसे आपके घर में अगर लड्डू बन रहे होते हैं तो आप पहले से बता सकते हो कि आज लड्डू, या फिर अगर आपके घर में पकौड़ी बन रही होती है तो आप पहले से बता सकते हैं कि आज घर में पकौड़ी बन रही है। कैसे? क्योंकि आप उसको उस चीज़ को, उस पकौड़ी के स्मेल को आप पहचानते हैं और जैसे ही पकौड़ी बननी स्टार्ट होती है तो आप फटाफट से बता देते हैं कि आज तो पकौड़ी बनी है, ठीक है? तो ऐसे आपको कुछ चीज़ों के नाम लिखने हैं इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन आपको ऐसे कैसे लिखना है और फिर आंसर में उन चीज़ों के नाम लिखने हैं जिनको आप बिना देखे और बिना टेस्ट करे ये बता सको कि ये क्या है। लास्ट क्वेश्चन है, हैज़ एनीवन एवर टोल्ड यू? हैज़ एनीवन, क्या अभी तक आपको किसी ने भी, एनीवन मतलब किसी ने भी, एवर आज तक, टोल्ड यू कहा है टू होल्ड योर नोज बिफोर टेकिंग ए मेडिसिन? टू होल्ड योर नोज, अपनी नाक पकड़ने, क्या आपको अभी तक किसी ने भी कहा है? क्या कहा है? अपनी नाक पकड़ने के लिए बिफोर टेकिंग ए मेडिसिन। मेडिसिन मतलब दवाई, मेडिसिन मतलब क्या होता है बच्चों? दवाई। ये मेडिसिन होती है आपकी दवाई। तो दवाई लेने से पहले आपको किसी ने कहा है कि नाक बंद कर लो या मुंह बंद कर लो, आंखें बंद कर लो? क्यों? क्योंकि वो कड़वी होती है दवाई, ठीक है? तो और उसकी स्मेल भी शायद आपको अच्छी ना लगे, इस वजह से किसी ने बोला होगा। वाई डू यू थिंक दे टेल यू टू दिस? तो अगर आपको किसी ने बोला है हाँ, तो आपको बताना है कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला। बहुत आसान सा है, आपको इसमें लिखना है कि हमें उसकी स्मेल पसंद नहीं आती या फिर उसकी स्मेल हमें अच्छी नहीं लगती, इस वजह से हमें नाक बंद करने के लिए बोला जाता है, ठीक है? तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं इसके। चलिए अब इसके आगे का पार्ट देखते हैं। क्लोज योर आइज एंड टेल, कलेक्ट ए फ्यू फूड आइटम्स हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट। आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? कुछ आइटम कलेक्ट करने हैं, किसके? फूड आइटम्स हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट, यानी कि ऐसी चीज़ें, ऐसे फूड आइटम आपको कलेक्ट करने हैं जिनके टेस्ट क्या क्या हो, अलग अलग हो, डिफरेंट हो।
और अब जब आपने कलेक्ट कर लिया जिनका टेस्ट अलग अलग हो, यानी कि आपने एक नमकीन ले ली जिसका नमकीन टेस्ट हो, एक ऐसा खट्टा आइटम ले लिया जो, और एक कड़वा आइटम ले लिया और एक मीठा आइटम ले लिया, ठीक है, उनके टेस्ट अलग अलग हैं। अब आपने उनको अलग अलग रख लिया। अब आपको क्या करना है, गेम खेलना है विद योर फ्रेंड लाइक जंपा एंड झूलन डिड, ठीक है, जैसे झंपा और झूलन ने खेला था वैसे ही आपको खेलना है। आपको क्या करना है, उसकी एक फ्रेंड की आंखों पर, जैसे आपका कोई फ्रेंड है उसकी आंखों पर पट्टी बांधनी है और उसको अलग अलग आइटम टेस्ट कराने हैं उसके जीभ पर डालकर, ठीक है, और उसको बताना है कि ये कौन सा आइटम है, ठीक है, यानी कि ये कौन सा फूड आइटम है जो मैं टेस्ट कर रहा हूँ। टेल योर फ्रेंड टू टेस्ट द फूड एंड आस्क, उसके फ्रेंड को आपको क्या बोलना है कि उसे टेस्ट करना है और बताना है कि ये क्या चीज़ है, ठीक है, और क्या क्या पूछना है, हाउ डिड इट टेस्ट, इसका टेस्ट कैसा है, व्हाट वाज द फूड आइटम, ये फूड आइटम कौन सा है, ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग कुड यू गेट द मोस्ट, आप जो टंग होती है, जो आपकी जीभ होती है, उसके कौन से पार्ट पर आपको इसका टेस्ट मालूम पड़ा, यानी कि आगे फ्रंट वाले पार्ट पर इसका टेस्ट पता चलता है, साइड में या लेफ्ट में या राइट में या सबसे पीछे वाले हिस्से पे। तो आपको ये जीभ का ऐसा हिस्सा बताना है जहाँ से आपको टेस्ट का हिस्सा पता चलता है, ठीक है। आपको ये साइंटिफिक है बच्चों, जो आप अगली क्लास में साइंस में भी जब आप प्रॉपर साइंस पढ़ोगे 6th क्लास से, तब भी आपके इसकी बहुत सारी चीज़ें आएंगी जीभ के बारे में, टेस्ट के बारे में, कहाँ कौन से पार्ट पे हम इसकी कौन सा टेस्ट हमें पता चलता है। हमें कुछ टेस्ट जैसे कड़वे खट्टे ये फ्रंट पार्ट पे पता चलते हैं, कुछ पीछे चलते हैं, कुछ साइड में चलते हैं और कुछ बीचों बीच टेस्ट के पता चलता है। जैसे अगर आप मीठा चखोगे तो आपको, अगर सिर्फ फ्रंट पार्ट से चखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो मीठा है या कड़वा, जब वो अंदर जाएगा तभी हमें उसका पता चलेगा, यानी कि जीभ के अंदर वाले भाग पर ही हमें मीठे का पता चलता है, ठीक है। एट द बैक विच टेस्ट कुड बी मेड आउट ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग, कौन सा टेस्ट जीभ के कौन से हिस्से पे हमें मालूम चलता है, मार्क दीज पार्ट्स ऑन द पिक्चर गिवन। अब हमें ऐसे ही जब हमें पता चल जाए कि मीठा हमें यहाँ पता चलता है, कड़वा हमें यहाँ पता चलता है, खट्टा हमें यहाँ पता चलता है, ये मैं अंदाजे बता रहा हूँ, ऐसा एग्जैक्टली है नहीं, लेकिन आपको वहाँ मार्क करते जाना है कि मुझे इसका टेस्ट यहाँ पता चला जीभ के इस हिस्से पर। वन एट ए टाइम पुट सम थिंग्स टू ईट इन अदर पार्ट्स ऑफ योर माउथ, और जब आपने एक बार जैसे मीठा खा लिया तो जिसका टेस्ट पता चलता है उसी टाइम दूसरा कोई खट्टा या कड़वा दूसरे पार्ट के हिस्से में आपको डालना है। अंडर द टंग, ऑन द लिप्स, ऑन द रूफ ऑफ द माउथ, डिड यू गेट एनी टेस्ट देयर, आपको अलग अलग जगह रखना है, एक बार जीभ के ऊपर, एक बार जीभ के नीचे, एक बार होठों के नीचे, एक बार आपके दांतों में दबाकर, तो अलग अलग जगह रख के आपको देखना है कि उसका टेस्ट मुझे अच्छे से कहाँ पता चल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे उसको लेबल करना है। ये सारा काम आपको पेंसिल से करना है, ठीक है। ये क्वेश्चंस आंसर नहीं है आपके, ये आपको सिर्फ करना है, एक्टिविटी है। यूज अ क्लीन क्लॉथ टू वाइप आउट द फ्रंट पार्ट ऑफ योर टंग सो दैट इट इज ड्राई। अब आपको क्या करना है, जैसे आपने एक बार मीठा का टेस्ट कर लिया, उसके बाद आपको जीभ को साफ़ करना है अच्छे से क्लॉथ कपड़े से, ताकि आपको उस मीठे का टेस्ट पहले से ना रहे। पुट सम शुगर और जैगरी देयर, कुड यू टेस्ट एनीथिंग, व्हाई डिड दिस हैपन, ठीक है। आप जब पूरी तरह उसको सुखा देते हैं, जैसे कि मान लो आपने क्या किया, जीभ में कोई जब खा लिया तो एक बार जब बिल्कुल क्लोथ से इस प्रकार से साफ़ करोगे कि आपकी जीभ पूरी तरह से ड्राई हो जाए, यानी कि आपकी जीभ पे लार बिल्कुल नहीं रहे, ठीक है। उसके बाद अगर आप शुगर खाते हो तो आपको उसके टेस्ट का पता चलता है या नहीं चलता, ठीक है। क्या करना है आपको जीभ को साफ़ करना है साफ़ कपड़े से, और ऐसा साफ़ करना है कि वो बिल्कुल सूख जाए, उस पर बिल्कुल भी लार ना रहे। और उसके बाद अगर आप कुछ मीठा खाते हो, जैगरी या शुगर, चीनी कुछ भी खाते हो, तो वो पूछ रहा है आपसे कि उसके बाद आपको टेस्ट का पता चलता है या नहीं, ठीक है। ऐसा क्यों करवा रहा है वो हमें, ऐसा वो इसलिए करवा रहा है, क्योंकि हमें टेस्ट का पता जब हमारे मुंह में लार होती है, जीभ पर गीली होती है, तभी पता चल पाता है। अगर हमारी जीभ सूखी हो जाएगी, उस पर कोई भी लार नहीं रहेगी, तो हमें टेस्ट का पता भी नहीं चलता, ठीक है। ये इसीलिए करवा रहा हूँ, आपको ये कर देखना है। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड लुक क्लोजली एट योर टंग, हाउ डज द सरफेस लुक, कैन यू सी एनी टाइनी बम्प्स ऑन द सरफेस,
आप अपनी जीभ को निकाल कर शीशे के सामने देखना है, मिरर में। मिरर मिरर मतलब शीशा। लुक क्लोजली, क्लोजली मतलब अच्छे से उसके अंदर देखना है और आपकी जीभ को देखना है कि उस पर क्या 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 दिख रहा है आपको। कुछ छोटे छोटे छिद्र दिखाई दे रहे हैं, कुछ ऐसे छोटे छोटे उभरे हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। टाइनी बम्प्स मतलब जैसे आपकी जीभ है तो उस पर कुछ रॉड टाइप्स के से बहुत छोटे छोटे ऐसे उभरे हुए से आपको दिखाई देंगे। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? ये जो उभरे हुए हिस्से होते हैं आपके जीभ पर, ये आपके टेस्ट बर्ड्स कहलाते हैं। टेस्ट बर्ड्स, TASTEBUDS, टेस्ट बर्ड्स। टेस्ट बर्ड्स क्या होते हैं? जिससे आपको किसी भी चीज़ का, किसी भी पकवान का टेस्ट पता चलता है। ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? टेस्ट बर्ड्स, जो हमारे जीभ पर होते हैं। इसके बाद आपको टेल करना है, बताना है। ठीक है, क्या बताना है? इफ़ समवन आस्क यू टू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ आंवला और कुकुम्बर यू माइट फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। अगर आपको, इफ़ समवन मतलब कोई भी, आपको क्या करना है बच्चों? ये जो क्वेश्चन आंसर है ये आपको लेक्चर देखते देखते के साथ साथ आपको ये एक्टिविटीज़ करती जानी है और पेंसिल से इस बुक में ही आपके इसके आंसर लिखते जाने हैं। आपको सिर्फ समझना है। आज के चैप्टर में आपको होमवर्क नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ लेक्चर देखने के साथ साथ ही आपको ये करना है। और अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ तो आप उसको वीडियो को पॉज करके इसके आंसर लिख लीजिए जिस एक्टिविटी में बता रहा हूँ, और फिर नेक्स्ट एक्टिविटी पे चले जाइए। ठीक है, अब अगर आपको कोई बोलता है, इफ़ समवन आस्क यू टू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ आंवला और कुकुम्बर, अगर आपको कोई बोले कि आंवले का और कुकुम्बर, दो ये जो ककड़ी होती है उसका टेस्ट को बताइए। डिस्क्राइब मतलब उसको तुम्हें बताना है शब्दों में बोलकर। तो आप बता सकते हैं टेस्ट को शब्दों में बोल कर कि वो कैसा होता है? आप नहीं बता सकते उसको आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा बताने के लिए वो कैसा होता है टेस्ट। ठीक है, हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं उसको लेकिन बता नहीं सकते। हाउ वुड यू, तो आपको एक्सप्लेन करना है कि आप कैसे बताओगे। तो आप इसको आंसर क्या लिखोगे? आपको लिखना है आंवला, और आंवले का टेस्ट कैसा होता है आपको लिखना है उसके बारे में। आंवला इज सॉर इन टेस्ट, खट्टा होता है, और इसके अलावा कैसा होता है? आपको ये सारी चीज़ें इस प्रकार आंवले के बारे में लिखनी है और कुकुम्बर के बारे में लिख ली हैं। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ दिस टोमेटो, ऑनियन, सौंफ एंड गार्लिक। इनके टेस्ट को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? जैसे ऊपर किया था वैसे ही टोमेटो का भी डिस्क्राइब करना है कि इसका टेस्ट कैसा होता है, ऑनियन का करना है, सौंफ का करना है और गार्लिक का करना है। अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा कि इनके टेस्ट कैसा होता है तो आप एक एक टमाटर खा के देखिए, फिर उसका लिखिए, प्याज खाइए उसका लिखिए, सौंफ खाइए थोड़ी सी उसका लिख लीजिए, और गार्लिक यानी कि लहसुन खा के उसका लिखिए कि उसका टेस्ट कैसा होता है। थिंक ऑफ वर्ड्स दैट यू नो और मेक अप योर ओन वर्ड्स टू डिस्क्राइब द टेस्ट। थिंक ऑफ वर्ड्स दैट यू नो और मेक अप योर ओन वर्ड्स टू डिस्क्राइब द टेस्ट। ऐसे वर्ड्स को यू नो, मेक अप योर ओन वर्ड्स टू डिस्क्राइब द टेस्ट। व्हेन जंपा टेस्टेड सम ऑफ द थिंग्स शी सेड, यानी कि कुछ चीज़ों को टेस्ट करके उसने इस तरह की आवाज़ निकाली थी। व्हाट डू यू थिंक शी मे हैव ईटन। जब हम कोई मिर्ची खा लेते हैं, मिर्ची वाली कोई चीज़ खा लेते हैं तो हमारे मुंह से कैसी आवाज़ निकलती है? ऐसे ही निकलती है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये आवाज़ कब निकलती है? जब हम कोई मिर्च वाली चीज़ खा लेते हैं। वाई डोंट यू मेक साउंड्स दैट डिस्क्राइब सम टेस्ट। आपको ऐसे साउंड्स निकालने हैं, ऐसे साउंड्स निकालने हैं जो हम किसी कोई चीज़ को खाने के बाद निकालते हैं। जैसे मिर्ची खाने के बाद आप कैसे साउंड निकालते हैं, ठीक है, या फिर कुछ कड़वा या खट्टा कुछ नमकीन खा लेते हैं तो कैसा स्वाद निकालते हैं, आप कैसी आवाज़ निकालते हैं। फ्रॉम योर एक्सप्रेशन साउंड आस्क योर फ्रेंड्स टू गैस व्हाट यू माइट हैव ईटन। जो आपने खाया है उसके बाद जो आपकी आवाज़ निकलती है उसके बेसिस पर आप अपने फ्रेंड से पूछिए कि आपने क्या खाया है, बताइए। ठीक है, तो ये आपका इस प्रकार से ये क्वेश्चन आंसर हो गए। अब इसके आगे हम चू यानी कि चबाने वाली एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले आप सब लोग इसकी एक बार रीडिंग करके आइए। नेक्स्ट लेक्चर में इसको रीडिंग करना ताकि आपको वर्ड्स अच्छे से समझ में आ जाए, प्रोनाउंसिएशन उनका अच्छे से आ जाए। और अगर आप गलती करोगे तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा, तब आपको अच्छे से देखना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।